हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जितना भी हमने सिलेबस कंप्लीट किया था, मतलब फर्स्ट यूनिट हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की लगभग कंप्लीट कर दिए। उस पे बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट सेशन है। फिर इसके बाद हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखते हैं हम जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मतलब कि स्टूडेंट हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर सही से पढ़ाया जाए, अगर प्रीवियस लेक्चर मेरे आपने देखे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, when the addition between molecule of a fluid is greater than addition between the fluid and a glass। आपको एडिशन दे रखा है, यहाँ पे वास्तव में कोहेजन देना चाहिए था, कोहेजन देना चाहिए था, लेकिन एडिशन क्यों, कंफ्यूज करने के लिए। अब व्हेन क्वेश्चन को पूरा सही से पढ़ना, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस देखना है एक बार क्या दिया, व्हेन द एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड। कोई एक फ्लूइड है, उसके बीच की एडिशन की बात कर रहा, मतलब एक फ्लूइड है, मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच, यानी कि वास्तव में जो ये चीज दी हुई है क्या है, कोहेजन। क्या है ये? एक तरह से कोहेजन दिया, लेकिन मतलब इसने क्या लिखा, एडिशन लिखा है, कुछ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन, अ फ्लूइड का मतलब कोई एक ही फ्लूइड है, ग्रेटर देन एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड द ग्लास। हाँ, ये है एडिशन जो दिया हुआ, क्योंकि फ्लूइड है आपका और ग्लास है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेजन फोर्स क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो आपको ये बात ध्यान देनी, यानी ये एडिशन बड़ा है, बोलने का मतलब क्या है कि एडिशन किसका है, एडिशन जो हमारे पास फ्लूइड का है वो बड़ा है, एडिशन किसका, ग्लास और किसके, फ्लूइड और ग्लास के बीच का, फ्लूइड और ग्लास के बीच का। तो एडिशन, ये वास्तव में एडिशन नहीं दिया है, ये क्या है आपके पास, कोहेजन है सेम। यहाँ वो ये मुझे कैसे पता चला कोहेजन, अब फ्लूइड इज, एक फ्लूइड की बात कर रहा है, मतलब जो एक फ्लूइड होगा सेम मॉलिक्यूल होगी, तो सेम मॉलिक्यूल होगा, तो ये क्या है, कोहेजन, यानी कोहेजन एडिशन से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कोहेजन, आपको अब पता होना चाहिए कि कोहेजन एडिशन से बड़ा है तो मतलब कैपिलराइज होगा या कैपिलरी फॉल होगा। अब कोहेजन बड़ा है एडिशन से, जनरली क्या होगा, मरकरी के केस में होता है। अब कोहेजन बड़ा है एडिशन, तो इस केस में होता है कैपिलरी फॉल होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सेम एज द सरफेस। अब इसने बोला है कि देखो फ्री सरफेस, देन द फ्री लेवल ऑफ अ फ्लूइड इज इन अ ग्लास वेसल विल बी, क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सेम एज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से दे चुका है कि कोहेजन, कोहेसिव फोर्स बढ़ा है क्या, एडहेसिव से, तो इस केस में ये तो हो ही नहीं सकता, सेम एज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड। ओके। और दूसरा है लोअर देन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब कोहेसिव फोर्स बड़े होते हैं, कोहेजन ज्यादा होता है एडिशन से, उस केस में क्या होता है, कैपिलरी फॉल होता है। कैपिलरी फॉल किसकी बात चल रही है, मरकरी की बात करें तो कैपिलरी फॉल चल रहा है, तो ये क्या है, लोअर देन द सरफेस ऑफ फ्लूइड, जो एक्चुअल मतलब लेवल था फ्लूइड का, उससे क्या होगा, लोअर होगा। तो ये आपको ध्यान देना। हायर देन, ये तो कुछ नहीं, अब और ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब ये आ गया, तो देखो यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, एक क्वेश्चन से पांच पांच छह छह क्वेश्चन कैसे तैयार करें। सबसे पहली बात है, सबसे पहला एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका, अगर मैं बताऊं, पहला है कि अगर एडिशन बड़ा है कोहेजन से, अगर एडिशन बड़ा है कोहेजन से, उस केस में तो कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज होगा, ठीक है। इसका मतलब होगा राइज, ये कैपिलरी राइज होगा, ठीक है, कैपिलरी राइज होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर कैपिलरी राइज होगा उस केस में जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, जो सरफेस होगा उस मतलब जो हमारे पास ट्यूब का सरफेस होगा, ठीक, कोई बीकर का सरफेस, वो क्या होगा, वेटिंग होगा, ठीक है। उसको की क्या करेंगे, जब कैपिलरी राइज होगा इस तरह से होगा, जैसे माना इसकी बात करता हूँ, तो ये इस तरह से होगा, इस तरह से। वास्तव में लेवल ये होना चाहिए था, और लेवल कौन सा हुआ, इतना, मतलब ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब इसने जो ये सरफेस है, बाउंड्री है किसकी, मतलब कोई भी आपने व्हीकल ले लिया, वेसल ले लिया, ठीक है, इसको वेटेड क्या देखें, वेटिंग कर, तो आपको ये ध्यान देना है, ये है क्या, वेटिंग सरफेस। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो हमारे पास इसमें एंगल बनता है वो क्या होता है, टेंजेंट से पास करेगा, तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा है, और थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा कोई तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब किस केस में, जब एडिशन ग्रेटर है कोहेजन से, ठीक है, इस केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। अब एडिशन को मतलब ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि जब एडिशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लिक्विड है, वाटर है, वो जिसके ऊपर भी होगा, जिस भी सरफेस के ऊपर होगा, उस सरफेस को क्या करेगा, वो ज्यादा गीला करेगा, ठीक है, फैलने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप खुद बताए एडिशन का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक सरफेस होगा, एक वाटर, हमारे पास वाटर होगा, तो क्या करेगा, ये फैलने की कोशिश करेगा। ये मैंने बता दिया।
अब इस केस में आप खुद बताओ, इसको देख के आपको क्या लगता है, इसको देख के आप बोलते हो कि इसकी जो बनेगी प्रोफाइल बनेगी वो क्या होती है, कॉनकेव अपवर्ड होगी, कॉनकेव अपवर्ड दिख रही है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी केस में अगर मैं बताऊं कि जो ये है हमारे पास, वो तो मैंने बता दिया कि क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। अब इस केस में अगर और बात करें, जैसे वाटर ग्लास के लिए अगर थीटा की वैल्यू जनरली क्या होती है, 0 डिग्री, क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना। अगर इसी केस में ऐसा होता है, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, अगर इसी केस में ऐसे होता इस तरह से कि कोहेजन है बड़ा है एडिशन से, तो इस केस में क्या होगा, अगर कोहेजन बड़ा होगा एडिशन से, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास कैपिलरी फॉल होगा। क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। कैपिलरी फॉल बोलने का मतलब ये जनरली देखने को मिलता है किसमें, हमारे पास है, पता है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी केस में अगर कोहेजन कोहेजन फोर्स बड़ा होगा, अगर मानिए मर्क्यूरी है, ठीक है, तो क्या करेगा मर्क्यूरी का, मतलब कोहेजन अगर बड़ा है, मतलब कि कोहेजन ज्यादा है, कोहेजन ज्यादा मतलब कोहेजन का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको कोहेजन कहते हैं। तो इसमें केस में जो मरकरी होगा ना, वो दूसरे फ्लूइड या दूसरे सरफेस को क्या नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी, अपने को ही क्या सिकुड़ने की कोशिश करेगा, अपने को क्या करेगा, वो मतलब एक शेप ऐसे देने की कोशिश करेगा क्या, जैसे माना कि देखो, अब आप खुद बताओ जरा, जैसे मैं बनाऊं इसका वो प्रोफाइल बनाऊं तो कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब ये अपनी शेप को बनाने की, मतलब अपनी शेप को बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब गोल गोल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका कैपिलरी फॉल, ये बात आपको ध्यान देनी है, कैपिलरी फॉल है। अगर मैं आपको इस केस में पूछूं, कैपिलरी फॉल के केस में क्या होगा, आपका कोहेजन बड़ा होगा एडिशन से, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, जैसे मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी में ये क्या करेगा, ये दूसरे सरफेस को गीला नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा वेट है तो सरफेस को वेट नहीं करेगा, इतना हमें पता है, ठीक है। और दूसरे सरफेस के साथ क्या नहीं करेगा, ये चिपकेगा नहीं। तीसरी बात ये क्या करेगा, जब कोहेजन बड़ा है तो हमें पता है कोहेजन का मतलब क्या, कोहेजन फोर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं, सेम फ्लूइड का मॉलिक्यूल के बीच लगते हैं। तो क्या करेगा, ये अपने ही शेप को क्या करने का, मतलब कि आप खुद नहीं सोच रहे, यहाँ पे जो ये सरफेस है ये गोल क्या कर रहा, अपनी शेप को क्या गोल करने की कोशिश कर रही है ये वाला। तो इस तरह से दूसरे सरफेस से कोई लेना ना देना है। और चौथा पॉइंट इस केस में क्या होगा, आप थीटा बताओ क्या होगा, आप बताइए थीटा क्या होता है, टेंजेंट लाइन होगी इससे। तो ये थीटा क्या होगा हमारे पास, हमेशा ध्यान देना, थीटा हो हमारे पास 90 से तो बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन थीटा होगा छोटा 180 डिग्री से। ये बात आपको ध्यान देनी है इस केस में, ठीक है। अब इस केस में आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास कॉनकेव है वो कॉनकेव क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड दिख तो रहा होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो मैंने 6-7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैपिलरी फॉल कहाँ होता है, कैपिलरी राइज कहाँ होता है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कैपिलरी राइज होगा जब हमारे पास एडिशन ज्यादा होगा कोहेजन से, ठीक है। कैपिलरी फॉल कब होगा, जब कोहेजन बड़ा होगा एडिशन से, ठीक है, जब कोहेजन बड़ा होगा एडिशन से तो कैपिलरी फॉल होगा। जब एडिशन, अगर एडिशन हमारे पास बड़ा है कोहेजन से, तो कैपिलरी राइज होगा, जो जनरली की वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसी केस में मैं बताऊं कि अगर कोहेजन बढ़ा है एडिशन से, तो ये देखने को मिलता है मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी में देखने को मिलता है, यानी बोलने का मतलब क्या है कि मर्क्यूरी के केस में क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। इस केस में था कैपिलरी फॉल, इसका मतलब फॉल होगा, ये कैपिलरी फॉल होगा जब कोहेजन बड़ा होगा, ठीक है। और इस केस में जो थीटा, अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूँ तो 128 डिग्री से 130 डिग्री के बीच होता है थीटा की वैल्यू, अगर मर्क्यूरी की बात करूँ। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, और एक चीज मैं फॉर्मूला भी फिर से लिख देता हूँ, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल का क्या होता है। कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल का था 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई कितना था, रो जी डी। और जिस अगर रो जी, अगर सारी सारी चीज कांस्टेंट होगी तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर थीटा भी कांस्टेंट है। और हाँ, अगर मैं वाटर ग्लास की बात करूँ, वाटर ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। वाटर ग्लास से थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो ये कितना होता है, 4 सिग्मा बाई गामा जी डी। अब अगर मैं बताऊं कि एक गिवन लिक्विड के लिए, एक गिवन लिक्विड या फ्लूइड के लिए, उस केस में क्या होगा, आप बताओ खुद। रो जी, ये सारी चीज कांस्टेंट होगी, सिग्मा भी कांस्टेंट होगा एक गिवन लिक्विड के लिए, ठीक है। क्या होगा, रो जी और सिग्मा कांस्टेंट होगा। तो आप बताएंगे जो हमारे पास कैपिलरी राइज है, ये हाइट जो है ना कैपिलरी राइज है, कैपिलरी राइज है कैपिलरी फॉल, तो उस केस में क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डायमीटर। तो ये बहुत ज्यादा important, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया इस तरह से, जो भी आपको। और ये किसके केस में, ये कैपिलरी ट्यूब के केस में, ये अगर यही चीज मैं इसमें देखता, अगर मैं कैपिलरी प्लेट, अगर प्लेट की बात करता, ट्यूब की जगह में प्लेट की बात करता, उस प्लेट के केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल, तो आप बोलेंगे 2 सिग्मा
cos थीटा बाई रो जी डी। रो जी डी या इसको थिकनेस टी से भी कभी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये किस केस में, अगर हमारे पास इस तरह से हो सकता है दो पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, उसके बीच का अगर बोले कैपिलराइज कैपिलर फॉल्ट तो आपको ये बात ध्यान। अब इसमें रिलेशन भी आ सकता है कि जो हमारे पास कैपिलराइज, ये किसके केस में, ये ट्यूब के केस में, ट्यूब के केस में कैपिलराइज ट्यूब के केस में कितना होता है, ट्यूब के केस में ट्वाइस होता है, कैपिलराइज ऑफ प्लेट के केस में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास कैपिलराइज कैपिलर फॉल होता है ट्यूब के केस में, वो कैपिलराइज एंड कैपिलर फॉल जो हमारे पास कैपिलरी सॉरी वो क्या बोलते हैं प्लेट के बीच में, वो क्या होता है उसका दुगना या हाफ, या तो क्या होता है ट्वाइस होता है क्या ट्यूब के केस में। ट्यूब का ट्यूब में जो हमारे कैपिलराइज कैपिलर फॉल होता है ट्वाइस होता है, प्लेट में कैपिलराइज कैपिलर फॉल पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। तो कितने क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए, आपको ये सारी चीज ध्यान देनी है। सॉरी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ना, इसने क्या बोला, इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इतनी, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या दी थी, म्यू दे दी आपको, ठीक है, कितनी 0.5 पॉइज है। अब पॉइज पॉइज को कैसी यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, ठीक है, तो ये दे दी पॉइज 0.5 पॉइज। पॉइज को मैं जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो मैं डायरेक्टली मतलब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदल देता हूँ इसको, ठीक है, तो कितने 0.05 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या दिया है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इतनी, यार अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कोई किसी फ्लूइड की आपके पास दी 0.5 तो डेंसिटी कितना, आपको क्या 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो 500 आगे डेंसिटी भी, ठीक है। अब आप करना देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन स्टॉक्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास होती है न्यू इक्वल क्या होता है म्यू बाई रो, म्यू कितना है आपके पास 0.05 बट्टे रो कितना है आपके पास 500। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सिंपल करते हैं इसको, 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं। अब नीचे के कितना आएगा 10 की पावर 4, ऊपर जाकर 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये किसमें अभी, अब आपको पता है इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बात आपको ध्यान देना है। मीटर अब कैसे निकली ये भी यूनिट आपको पता है कि देखो इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, और हमारे पास रो क्या होता है केजी में होगा, तो इस केस में हम निकाल देंगे इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको ये भी तो बताया था कि जब मैंने इसमें यूनिट वो डायमेंशन निकाली थी, क्या होती है हमारे पास, अगर माने इसकी डायमेंशन निकालता, ये तो पता चल गया ये कितनी है, मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन हम जानते हैं कि एक वन स्टॉक इक्वल क्या होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो यानी कि क्या है आप बता सकते हैं एक स्टोक्स आ गया आंसर, वन स्टोक्स इसका आंसर आ गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। इसमें कुछ और बताने वाला हूं मैं, डाय अब देखो अगर मैं इसमें बात करूं, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की आपको एसआई यूनिट पूछती कभी, तो एसआई यूनिट क्या होगा आप बताओ, एसआई यूनिट क्या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर सीजीएस यूनिट पूछते कोई कितना आएगा, डाइन, डाइन क्या होता है सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डाइन सेकंड पर डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वन डाइन इक्वल टू क्या होता है, डाइन किसकी यूनिट होती है फोर्स की, 10 की पावर -5 होता है, ठीक है, न्यूटन के बराबर। ये बात आपको दे। अब डाइन क्या होता है, डाइन किसके बराबर होता है, डाइन होता है हमारे पास, अगर डाइन की बात करें तो इसको ही हम मैं लिख सकता हूँ क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, मास इंटू, अब क्या सीजीएस पूछ रहे हैं ना, तो मास का क्या होता है ग्राम, और इसका क्या होता है मीटर, मीटर यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ही बोलते हैं वन डाइन, ठीक है, वन डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी यूनिट है आपकी, अगर पूछ ले कभी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। अगर एमकेएस में पूछो हमें, एमकेएस में पूछे तो उस केस में क्या होगी, आप बताएंगे एमकेएस के किलोग्राम फोर्स केजी फोर्स सेकंड पर, अब ध्यान रखना ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर। तो ये डेटा मैंने इतना आपको बता दिया, बस आपको ये चीज ध्यान देनी है, क्या क्या बताया वो आपको समझ आ चुका होगा। तो मतलब एसआई यूनिट कितनी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अब सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एमकेएस कितना होगा
किलोग्राम फोर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और दूसरा मैं अब जो एक दो क्वेश्चन और है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें एक चीज और रह गई थी, इसकी भी तो बता देता हूँ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के केस में। डायनेमिक विस्कोसिटी का मैंने अभी जिक्र कर दिया था, अब इसका भी कर ही देता हूँ। क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ये भूल दिया था मैंने, इसके बारे में कर देते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता है सीजे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के केस में क्या होता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, या इसको पॉइस कहते हैं, पॉइस। पॉइस भी इसका ही मतलब पॉइस है, किसका? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, इसको हम पॉइस कहते हैं, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट है किसकी? डायनेमिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम जानते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के न्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, म्यू बाई रो। म्यू बाई रो, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी, क्या ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट पूछे इसकी तो कितना होगा? सीजीएस यूनिट क्या आएगी आप बताएं। इसको कुछ नहीं कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, पर सेकंड इसको क्या करें, हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड सेकंड कर दो। अब इसको जब मैंने सेंटीमीटर में बदला तो क्या 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगर मैं 10 की पावर माइनस 4 कर दूं, अगर मैं इसी केस में आपको एक बात बताऊं, इसको मैं मीटर में चेंज कर दूं, कितना आएगा? सीजीएस पद्धति में ये है इतना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये ध्यान देना। अगर मैं बताऊं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टोक, क्या होता है? स्टोक। तो 1 स्टोक इक्वल टू कितना होता है? इसको मीटर में बदल दो, तो मैं क्या करूंगा, 1/10 की पावर 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो कितना होगा ऊपर जाके? 1 स्टोक इक्वल टू कितना आएगा आप, 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बात आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे का देखते हैं हम इसके बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। सरफेस टेंशन क्या है? एक तरह से टेंसाइल फोर्स है जो कि लिक्विड के सरफेस पे लगता है, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड जो आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनके सरफेस के बीच में जो टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है कि जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस का जो एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। जिससे अगर हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, कम हो जाए, कम होता जाएगा ना, उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास लिक्विड होता है वो गाढ़ा हो जाता है। मतलब गाढ़ा होता है, उसके वजह से क्या होता है, जैसे मॉस्किटो वगैरह है, इंसेक्ट्स है, वो ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ये मैंने मतलब जिक्र किया है जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस किया है मैंने। बस यहाँ पे क्वेश्चन देख, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यार टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन में। तो आपको एक बात ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज, सबसे पहले सरफेस टेंशन होता किसके कारण है? सरफेस टेंशन लिक्विड में देखने को मिलता है। और लिक्विड में क्या, जैसे लिक्विड की बात करता हूं मैं, तो आप बताएंगे लिक्विड में क्या है, कोहेसिव फोर्स ना, कोहेसिव फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। तो कोहेसिव फोर्स के कारण ही क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, पिक्चर में आता है, ठीक है, यानी कोहेसिव फोर्स। अब आप खुद बताओ जरा, अब मैं आप अपने आप आंसर दोगे जब आप बताएंगे कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो इस केस में आप खुद बताओ, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देखे तो उसमें आप बताओ, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है उस केस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर माना, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कोहेसिव फोर्स होते हैं हमारे पास, कोहेसिव फोर्स, वो क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स में, मतलब जो हमारे पास मोलेक्यूल्स है लिक्विड के, उनके बीच जो कोहेसिव बॉन्ड है वो क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। आप खुद सोचिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे माना कि लिक्विड है, इस तरह से लिक्विड है, इस तरह से ये था वाटर के मॉलिक्यूल, माना आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मतलब जो ये मॉलिक्यूल है किसके, लिक्विड, इधर उधर भाग जाएंगे। जब इधर उधर भाग जाएंगे, मतलब जो इनके बीच का कोहेसिव बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा। वीक पड़ जाएगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ने का कोहेसिव फोर्स क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएंगे। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएंगे उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा विद डिक्रीज टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ये वाला बिल्कुल सही है। यानी कि आपने एक बात ध्यान रखनी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम, मैंने आपको पहले भी
इस बात का आपके साथ डिस्कशन किया है कि जब टेम्परेचर, जैसे मानो कि कोई चीज गर्म चीज है वो हमें स्वादिष्ट लगती है, ठंडी चीज हमें मतलब उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि गर्म गर्म जो चीज होती है उसमें जो सरफेस टेंशन, उस मतलब कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो जो भी वो है हमारे पास जो चीज है, आप चाहे सूप की बात करो तो वो पूरा हमारे जीभ के ऊपर क्या जाता है? फैल जाता है। क्योंकि उस केस में जो हमारे पास लिक्विड है वो पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो क्या जाता है? पूरे जीभ पे फैल जाता है, उसके कारण हमें स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। कोई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके इसमें फ्लूइड जो हमारे पास है लिक्विड, वो पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो हमारे जीभ पे पूरा फैल जाएगा, इसके कारण हमें स्वादिष्ट लगता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो आपको ध्यान देना है कि जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, इंक्रीज सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, ये तो ऑप्शन देखने की फिर कोई जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये इस तरह से ये कोई नहीं है। आप देखो डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक वेट है। अब देखो डायमेंशन कितनी बार मैंने आपको जिक्र किया था, कि आपके साथ जिक्र किया है, डिस्कस भी किया है मैंने, कि डायमेंशन आपको हर चीज की आनी चाहिए, चाहे कोई सही आए, चाहे कोई सही फॉर्मूला आ जाए, किसी भी चीज की आपको आनी चाहिए। जैसे डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेट, वेट स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है? स्पेसिफिक वेट को मैं गामा से रिप्रेजेंट करता हूँ, गामा इक्वल टू टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम है ना। वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं? mg लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं। ये वॉल्यूम ऐसे ही रहने दो। एम की डायमेंशन क्या होती है? एम, ठीक है। अब जी की क्या होता है? जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक्सीलरेशन की होती है एल टी पावर माइनस टू, बट्टे कितना इसकी हो जाएगी 3 वॉल्यूम की। तो आप खुद बताओ, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्या बन जाएगी? एल की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। अब खुद बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताओ। ये है ऑप्शन ए वाला सही है। इस तरह से आपको निकालनी हो सकता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी आप आपसे डायमेंशन पूछ ले तो कैसे करेंगे आप? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपके पास क्या? वन बाई डेंसिटी, डेंसिटी का इनवर्स। डेंसिटी क्या होती है? रो इक्वल टू होता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम। लेकिन आप बताएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बाई मास हो जाएगा। तो वॉल्यूम की क्या होती है? एल की पावर 3, नीचे मास हो गया, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल की पावर, सॉरी, एम इनवर्स एल की पावर 3। तो ये होगी किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। क्या पता स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया जितना मतलब फर्स्ट यूनिट, जितना भी मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं। तो आगे की सीरीज हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। और हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।